फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 17 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 19 अप्रैल या डी 20 अप्रैल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चीनी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाने की शुरुआत 20 अप्रैल 2011 से की गई। 2011 से पहले संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता था। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि चीनी भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देना, भाषाई विविधता को समझकर एक दूसरे से जुड़ने की भावना को प्रोत्साहित करना, यही संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य है, जिसमें चीनी भाषा और संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए व चीनी भाषा व अन्य भाषाओं की विविधता को न समझते हुए एक दूसरे को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 2025 में मनाए गए संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस का थीम सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ऑप्शन से ए ओडिशा, बी बिहार, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। महिला संवाद अभियान बिहार राज्य में शुरू किया गया है। महिला संवाद अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है कि महिला लाभार्थी व अन्य हितधारकों तक पहुंचना, यानी कि जो महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करना व महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। महिला संवाद योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी व उन्हें इन योजनाओं के बारे में जागरूक भी बनाया जाएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं व बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन से ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर्ण या गोल्ड। हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को आयोजित कराया गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को इस बार सऊदी अरब ने होस्ट किया। हिमांशु जाखड़ भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। इनका वर्ग अंडर 18 था, यानी कि इनकी जो आयु है वह 18 वर्ष से कम है। हिमांशु जाखड़ भारत के लिए भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीत कर लाए। हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक में अपना हाईएस्ट स्कोर जो कि 67.57 मीटर रहा, इसके साथ स्वर्ण जीता। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है व सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। वर्तमान में सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का दवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन से ए 7%, बी 3%, सी 6% या डी 9%।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 9%। भारत एक दवाओं का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसमें भारत बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, कंबोडिया आदि जैसे देशों को अपनी दवाएं निर्यात करता है। इसी दवा निर्यात के क्षेत्र में जो है पिछले वर्ष 2024 और 25 में भारत के दवा निर्यात में लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में दवा निर्यात में 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। फार्मास्यूटिकल्स निर्यात में भारत का जो टर्नओवर है वह लगभग $30 बिलियन रहा। भारत से दवाओं का निर्यात एक बड़ी मात्रा में होता है, जिसमें कुछ मुख्य देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, कंबोडिया आदि। अमेरिका देश के कुल फार्मा निर्यात का 1/3 से अधिक हिस्सा भारत पूरा करता है। इसी के साथ भारत का लक्ष्य है कि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत 2030 तक लगभग $103 अरब से अधिक का कारोबार करने की उम्मीद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है? ऑप्शन से ए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक योजना जिसका नाम अमृत वृष्टि है इसको पुनर्जीवित किया है। यानी कि यह अमृत वृष्टि एफडी योजना जो है 31 मार्च 2025 तक समाप्त हो चुकी थी, परंतु उसके बाद इस योजना को दोबारा से जो है एसबीआई ने पुनर्जीवित किया है। एसबीआई ने अमृत वृष्टि एफडी योजना की जो आयु बढ़ाई है वह 2 माह के लिए बढ़ा दी है। अमृत वृष्टि एफडी योजना को एसबीआई के बैंक ने पुनर्जीवित किया है। एसबीआई ने अमृत वृष्टि एफडी योजना को जुलाई 2024 में लॉन्च किया था। वे अमृत वृष्टि एफडी योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई। 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद अमृत वृष्टि एफडी योजना को और 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अमृत वृष्टि योजना को फिर से पेश किया गया है। अमृत वृष्टि योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं और जो बहुत बूढ़े लोग हैं जैसे नागरिकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक ब्याज दरें निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है? ऑप्शन से ए अमित शाह, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी राम मोहन नायडू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू को हाल ही में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रति वर्ष यंग युवाओं को चुनती हैं जो कि प्रभावशाली बदलाव कार्य करते हैं। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर के रूप में डॉक्टर राम मोहन नायडू को चुना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से WEF भी कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 का ग्लोबल लीडर के रूप में राम मोहन नायडू को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राम मोहन नायडू सबसे युवा नेता हैं। यंग ग्लोबल लीडर की उपलब्धि उन युवाओं को प्रदान की जाती है जो युवा प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान यानी कि 40 वर्ष से कम उम्र के प्रभावशाली बदलावकर्ताओं को दिया जाता है। यानी कि जो युवा हैं
और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है और वे कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे विश्व में बदलाव आता है, उन युवा व्यक्तियों को यंग ग्लोबल लीडर की उपलब्धि प्रदान की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है व वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बड़े सत्ती गांव नक्सल मुक्त गांव बना है? ऑप्शन से ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब या डी पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का एक गांव जिसका नाम बड़े सत्ती गांव है, हाल ही में बड़े सत्ती गांव को नक्सल मुक्त गांव होने का दावा किया गया है, यानी कि बड़े सत्ती गांव जो है अब नक्सल मुक्त गांव बन चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में अभी भी नक्सल प्रभावित होने का अंदाजा बताया जाता है। बड़े सत्ती गांव जो कि छत्तीसगढ़ का एक गांव है, यह गांव बस्तर संभाग का नाम पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। नक्सल प्रभावित जिले हैं, कुछ 4 जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित है छत्तीसगढ़ के, जिसमें पहला जिला बीजापुर, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर व चौथा सुकमा है। ये 4 जिले अभी भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बताए जाते हैं। वहीं एक जिला महाराष्ट्र जो कि गढ़चिरौली और एक जिला झारखंड जो कि पश्चिमी सिंहभूम है। यह 6 जिले ऐसे हैं जिनको अभी भी नक्सल प्रभावित जिला बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन से ए विनीत जोशी, बी अरुण खुराना, सी मांगीलाल जाट या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मांगीलाल जाट। मांगीलाल जाट को हाल ही में ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हाल ही में ICAR का महानिदेशक मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। ICAR की अध्यक्षता यानी कि मांगीलाल जाट की नियुक्ति जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त होने की मंजूरी दे दी है। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई व ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बोखनाग के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन से ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर या डी मेघालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। सिलक्यारा सुरंग जो कि उत्तराखंड में स्थित एक सुरंग है, सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर अब बाबा बोकनाग के नाम पर रखा जाएगा। बाबा बोकनाग जो है एक पूज्य प्रतिष्ठित देवता हैं जिनको उत्तराखंड के काफी सारे क्षेत्र में पूजा जाता है। सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर अब बाबा बोकनाग कर दिया गया है। बाबा बोकनाग सुरंग जो है उत्तराखंड में स्थित एक सुरंग है। बाबा बोकनाग ऐसा माना जाता है कि बाबा बोकनाग ने 41 लोगों की जान बचाई थी। बाबा बोकनाग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और उसके आसपास के समुदायों द्वारा पूजे जाने वाले एक प्रतिष्ठित स्थानीय देवता हैं और अब इसी वजह से सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बोकनाग सुरंग कर दिया गया है। हाल ही में
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का किस देश के साथ व्यापार घाटे में बढ़ोतरी पाई गई है? ऑप्शन से ए रूस, बी जापान, सी चीन या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। चाइना देश के साथ भारत के व्यापार में लगातार घाटे की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2024-25 में भारत का चीन देश के साथ व्यापार के घाटे में बढ़ोतरी पाई गई है। चीन के साथ भारत का यह व्यापार घाटा लगभग 99.2 बिलियन डॉलर का रहा। चीन के साथ भारत का इस घाटे का कारण इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी और सौर घटकों के आयात में उछाल व निर्यात में भारी गिरावट के कारण बताया जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।